वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृक्ष से रिलेटेड कुछ और पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो 2 पॉइंट और बचे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो क्या है आज का पॉइंट? त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा लंब केंद्र होता क्या है? तो जिसे हम इंग्लिश में एल्टीट्यूड्स एंड आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स कहते हैं। एल्टीट्यूड्स मतलब शीर्ष लंब और आर्थो सेंटर को लंब केंद्र कहते हैं इंग्लिश में। तो बात आती है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब उस त्रिभुज के शीर्ष लंब कहलाते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। इस संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, जिसे प्रायः एच से दर्शाया जाता है। अब क्या आता है, पहला पॉइंट ये बता रहा है त्रिभुज के शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब होता क्या है? मान लेते कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में शीर्ष से मतलब शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, यानी कि बीसी पर डाला गया लंब जो है, एडी जो है वो बीसी पर लंब है। एडी जो लाइन खींची गई है वो बीसी पर लंब डाला गया है। इसी तरीके से बिंदु बी से बी जो है वो परपेंडिकुलर लंब डाला गया है वो एसी पर। इसी तरीके से बिंदु सी से सी एफ जो लाइन खींची गई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो तीनों शीर्ष लंब जो है उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है वही उसका जो शीर्ष लंब कहलाता है। ये जो ए डी बी और सी एफ जो है वो इस त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब हैं। तो 3 शीर्ष लंब क्या? ए डी बी सी एफ। ये जो शीर्ष लंब है ये अपने सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री पर डाला गया है, यानी कि 90 डिग्री पे ये एंगल बनते हैं। तो यानी कि ए डी जो है परपेंडिकुलर बी सी पर है, बी जो है ए सी पर है और सी एफ जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब बात आती, इसी को हम शीर्ष लंब कहते हैं। अब बात आती लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? यानी कि शीर्ष लंबों का जो कटान बिंदु जो होता है वही उसका लंब केंद्र कहलाता है, यानी कि आर्थो सेंटर। यानी कि इन तीनों शीर्ष लंब की जो तीनों शीर्ष लंब जो है आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को एच से इंडिकेट कर रहे हैं, यही इसका इस त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र होता है। और इनकी जो माध्यिकाएं हैं ए डी बी और सी एफ, इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं। तो बस इसमें यही बताया गया शीर्ष लंब होता क्या है और लंब केंद्र क्या होता है। तो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु ही लंब केंद्र होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं तथा केंद्रक। माध्यिका क्या होती है? इंग्लिश में मीडियंस एंड सेंट्रॉइड। केंद्रक को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और फिर ट्राइंगल। कहने का मतलब है हमें ट्राइंगल का जो ट्राइंगल्स के किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं जो कि एक ही बिंदु में से होकर जाती है। इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, जिसे प्रायः जी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, यानी कि शीर्ष ए से बी सी, सम्मुख भुजा जो है बीसी के मध्य बिंदु को, यानी कि बीसी का जो मध्य बिंदु है वो डी है। तो शीर्ष ए से बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उस त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। और इसी तरीके से एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, यानी कि उसके सम्मुख भुजा पर उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो जहाँ पे इन तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है वही उस त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो आपका ये दिया हुआ है जिसमें जिसमें क्या है, ए बी जो है, ए बी जो होगा
वो AF इज इक्वल टू BF। ये जो है लाइन जो है AB का आधा हो जाएगा। तो AF जो है BF तो AB का आधा हो जाएगा। इसी तरीके से BC, BC जो भुजा है, BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु D है, जिसमें BD और DC, BD और DC जब किसी भुजा का मध्य बिंदु होता है तो उस मध्य बिंदु के दो बराबर भागों में बांटता है। तो BD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, तो BD और DC जो होगा वो BC/2 का आधा होगा। इसी तरीके से AC का देखते हैं। AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, तो ये हो जाएगा AE इज इक्वल टू EC, जो होगा AC/2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड जो रेखा खींची जाती है वही उस त्रिभुज की माध्यिका होती है। तो इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष जो हैं अपनी सम्मुख भुजा पर डाले गए मध्य बिंदु के मिलाने से तो इस तरीके से 3 माध्यिकाएं बनती हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं जो कि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहते हैं, जिसे प्रायः G से इंडिकेट करते हैं, यानी कि दर्शाया जाता है। तो बस यही दिखाना है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं और केंद्र क्या होती हैं। तो माध्यिकाएं जो होती है वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड होती है वही उस त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। तो इसी तरीके से जब 3 शीर्ष हैं तो तीनों शीर्ष सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु मिलाने से जो इनका कटान बिंदु जो होता है वही जो इंटरसेक्ट पॉइंट जो बनता है वही उस त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो शीर्ष लंब क्या होता है? सामने वाली भुजा के लंब पर डाला गया, सामने वाली भुजा पर लंब डाली जाती है तो वही शीर्ष लंब कहलाता है। और शीर्ष लंबों का कटान बिंदु ही शीर्ष केंद्रक होता है, लंब केंद्र होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।